हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस एक्सीलेंस एजुकेशन। सबसे पहले तो मैं उन सभी खिलाड़ियों का तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे देश के लिए मेडल उठाया। वो सच में एक ऐसा फील देते हैं जैसे कि हम लोग खुद वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे और हम उस मेडल को जीत कर लाए हैं। तो आई हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल। इसके अलावा मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। लेकिन मेरा आज का सवाल सभी से ये है, क्या हम वाकई में आज़ाद हैं? आज हम 75वीं अपनी आज़ादी की उसमें प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन क्या हम आज़ाद हो चुके हैं? तो मेरा जवाब होगा नहीं। क्या हम अनएम्प्लॉयमेंट से छुटकारा पा चुके हैं? तो नहीं। क्या आज भी लड़कियां सड़कों पर घूमते हुए सेफ फील कर रही हैं? तो मेरा जवाब होगा नहीं। अगर हम भगत सिंह के विज़न की बात करें, अगर किसी ने उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है या फिर आप थोड़ा थोड़ा उनके बारे में पढ़ते हैं, तो उस टाइम पर उनका विज़न क्या था? आज से कितने साल पहले उन्होंने ये चीज़ कही थी कि हमारा देश गोरों से निकलकर कालों के हाथ में आ जाएगा। लेकिन क्या हम वाकई में आज़ाद हो जाएंगे? तो आज का जो मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुद्दा क्या है, वो है एचएसएससी के एग्ज़ाम्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी रिसेंटली उसका एग्ज़ाम दिया और एक टीचर, आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन, वो ऐसे बच्चों को पढ़ाता है जैसे उसका खुद का एग्ज़ाम है। तो उन्होंने बच्चों को मेंटली ट्रेन किया उस एग्ज़ाम के लिए, उन्हें बहुत अच्छे से अपना 100% दे के पढ़ाया। बच्चों ने उसमें 100% परफॉर्म किया और जब वो घर वापस भी नहीं पहुँचे तो क्या आता है कि वो एग्ज़ाम बड़े पैमाने पर लीक हो चुका है और उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है। इसके अलावा अगर मैं कोई बात करती हूँ, अगर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा है, एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट में है, तो वो रात को एक दिन पहले, हर कोई होटल्स एंड रूम्स अफोर्ड नहीं कर सकता, वो बस स्टैंड पर सोए, सड़कों पर सोए, हर कोई 1000-2000 रुपये भी नहीं निकाल सकता। अगर मैं एवरेज फैमिली की बात करूँ तो वो कैसे उस एग्ज़ाम को देने गया होगा, किस तरह से, और अभी वो घर भी नहीं पहुँचा एग्ज़ाम देके। तो सोचो बच्चों के ऊपर उस चीज़ का कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आया होगा। तो मेरी हर एक टीचर से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि बच्चों को नेगेटिव मत होने दो। क्योंकि जो आप खुद सोचो, जो जितने भी मेरे को स्टूडेंट सुन रहे हैं, वो एक चीज़ को ध्यान से सुनो, क्या इसमें आप लोगों की कोई गलती थी? तो मैं कहूँगी नहीं, ये गलती सारी की सारी प्रशासन की थी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने पढ़ा, 2-2.5 साल मेहनत की, पढ़ाई की, एग्ज़ाम देने गए। तो नेगेटिव तब होना होता है, कभी भी इंसान डिप्रेशन का शिकार तब होता है जब वो अपनी गलतियों को भोग रहा होता है। जब इसमें हमारी कोई गलती ही नहीं थी, ना ही किसी टीचर की गलती है, ना ही किसी स्टूडेंट की गलती है, तो आपको नेगेटिव होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसको बदलने की आवश्यकता ज़रूर है। आवाज़ उठाओ इसके अगेंस्ट, क्योंकि एक एग्ज़ाम जनवरी में होता है ग्राम सचिव का, उसका आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब वो कह रहे हैं कि वो दिसंबर में होगा। सेम अब ये बड़े पैमाने पर एग्ज़ाम लीक हो चुका है। तो ये हो क्यों रहे हैं? इसके ऊपर कड़े से कड़े एक्शन लेने की ज़रूरत है, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। इसी के साथ मैं सभी स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप नेगेटिव मत हो, मत डिप्रेशन में जाओ। मेरी कल ही एक स्टूडेंट से बात हुई, तो ही सेड कि मैम मैं अब एग्ज़ाम्स नहीं देने वाला हूँ एंड मैं फ़ॉरेन का प्लान कर रहा हूँ। तो हमारे देश का जो बड़े से बड़ा टैलेंट है, अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ की बात करें, गूगल की बात कर ले, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर ले, तो उनके सीईओ सारे इंडियंस ही तो हैं। तो हमारे देश का वो जो टैलेंट है वो इस तरह से डीमोटिवेट होकर बाहर ना जाए, उसे रोकने की आवश्यकता है। हमें सच में असली आज़ादी की आवश्यकता है। आज हम स्वतंत्र भारत में सांस तो ले रहे हैं और उन्हीं के लिए मैं अपने सारे जितने भी वीर थे उन सभी को नमन करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे देश को कुर्बानियाँ दी, हमारे देश के लिए। एंड हम स्वतंत्र भारत में हैं, लेकिन हमें आवश्यकता क्या है? आज असली आज़ादी की आवश्यकता है, जो हमें अनएम्प्लॉयमेंट से आज़ादी दे, हमें बेरोजगारी से आज़ादी दे, लड़कियां सड़कों पर घूमते हुए सेफ फील करें, उन्हें एक अपने देश की मिट्टी की खुशबू आए, उन्हें भी प्राउड फील हो हर एक को कि हम अपनी भारत धरती पर जन्मे हैं। तो उसी के लिए मैं अपने सारे वीरों को नमन करना चाहती हूँ। और इसी के साथ एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कोविड का खतरा अभी भी नहीं टला है। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखो, सेफ रहो, हेल्दी रहो, खुश रहो, बिना कुछ सोचे दोबारा फिर से अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन में जुट जाओ और खुश रहो, हेल्दी रहो, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड अपना बहुत बहुत ध्यान रखो, पॉजिटिव रहो। सबसे बड़ी बात, आपको इस टाइम पर हेल्दी के साथ
साथ साथ पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। इस सिचुएशन में नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है और अपने देश की असली आज़ादी के लिए संघर्ष करना है। कभी भी आज़ादी एक पीढ़ी से नहीं आएगी, हम संघर्ष करना शुरू करेंगे तो मे भी हो सकता है। जब भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी दी थी तो उसे क्या लगा था, क्या मेरी एक शहीदी देने से क्या हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, और वैसा हुआ भी नहीं था। लेकिन उसने कितनों के दिमाग को बदला और हमें ज़रूरत है आज भी उनको पढ़ने की, ताकि हम उनके ऊपर काम कर सकें। तो ऐसे ही आपका थोड़ा थोड़ा संघर्ष आपकी आने वाली पीढ़ियों को संवार सकता है। तो बैठना नहीं है, अपना कर्म करते चलो। दुनिया गोल है, जो तुम्हारा गलत कर रहे हैं, एग्ज़ाम जिसने भी लीक किए उनके साथ भी कभी भी भला नहीं होगा। उन्होंने इतने पैसे लगाए होंगे तो एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया ना। तो धरती बिल्कुल गोल है, जो जैसा कर रहा है घूम फिर के उसके पास वैसा ही आ रहा है। तो सबको पॉजिटिव वाइब्स दो, एंड जो तुम्हारा वो पॉजिटिव वाइब्स घूम फिर के तुम्हारे पास भी जरूर आएंगी। हेल्दी रहो, खुश रहो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड फिर से एक बार सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।